कैसे हो? क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। हम लोग आजकल लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे हैं, लाइंस और एंगल पढ़ते चल रहे हैं। लाइंस एंड एंगल में अभी तक 2 वीडियोज़ में जितने भी वीडियो हमने अभी डिस्कस किए थे, इनमें हमने डिफरेंट एंगल की बात किए थे। आप टू से क्यूट पहले वाले पार्ट में था, दूसरे वाले में था कि जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे केसेस में जो डिफरेंट एंगल बनते हैं उसके बेसिस पर हमने डिफरेंट फिगर को सॉल्व करने की कोशिश किए थे। कहीं वैल्यू फाइंड करना था, कहीं एंगल फाइंड करना था, इस तरह से। इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड होगा थ्योरम 6.7 और 6.8 के। इन 2 थ्योरम के बेस पर आपकी एक्सरसाइज 6.3 होगी। एक्सरसाइज 6.3 है ना, एक बार आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.3 जो है, हाँ, एक्सरसाइज 6.3 2 थ्योरम 6.7 और 6.8 के बेसिस पर है। कभी कभी क्लास 9 में थ्योरम के बारे में पूछा जा सकता है। सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किए हैं और हो सकता है पैटर्न में कि कुछ भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाए वो थ्योरम से हैं, रिलेटेड हो सकता है, या थ्योरम को ही प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पार्ट या जितने फार्मूले, जितने टॉपिक की ज़रूरत पड़ सकती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, उतने सारे उन सारे टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरम पहले 6.7, इसका प्रूफ देखेंगे। थ्योरम 6.7 कहता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आप भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। भाई हम कैसे प्रूफ करेंगे तो पता है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, प्रूफ करने के लिए देखिए जरा। प्रूफ करने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है ना। यह हो गया ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल ले लिए और ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स हैं, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 और ये 3 है। और यहाँ पर प्रूफ से पहले किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम गिवन में डाल देते हैं। क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम ऑफ द एंगल। सॉरी, ये तो प्रूफ करना है ना, ये ट्रू प्रूफ करना है। हाँ, क्या लिखना है? टू प्रूफ। ठीक है, क्या करना है? यह एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही लाना है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ऐसा प्रूव करने के लिए कहा गया है। प्रूव करने के लिए अगर हम बात करें कि इसको कैसे प्रूव किया जाए कि सारे एंगल सम 180 डिग्री होता है, उसके लिए मैं वर्टेक्स यहाँ पर ए पॉइंट से BC के पैरेलल देखिएगा, साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। मान लीजिए लाइन PQ है। किसके पैरेलल भाई? ये BC के पैरेलल है। ये BC साइड जो है इसके पैरेलल है। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, यहां लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ड्रा अ लाइन PQ थ्रू द पॉइंट A विच इज पैरेलल टू BC। लिख लीजिए नहीं तो ड्रा अ लाइन PQ थ्रू द पॉइंट A पैरेलल टू, यहाँ लिख दीजिएगा पैरेलल टू BC के पैरेलल A पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, PQ लाइन ड्रा कर रहे हैं। जब ये ड्रा किया गया तो यहाँ पर भी तो एंगल बन गया और यहाँ भी एंगल बन गया। चलिए इस A को बाहर कर देते हैं, है ना। यहाँ भी एंगल बन गया और यहाँ भी एंगल बन गया। इसको नाम दे दीजिए 4 और ये 5। क्लियर हो गया? 4 और 5 नाम दे दिए। चलिए जी, नाम तो दे दिए। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, पॉइंट A को देखिए। पॉइंट A पर 3 एंगल बन रहा है। कौन कौन सा एंगल बन रहा है? ये 4 बन रहा है, 1 बन रहा है और 5 बन रहा है। मैं कहूँ कि पॉइंट A पर जो तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर बनने वाले हैं। मैं कहूँ कि ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। एक पॉइंट पर ये डिफरेंट एंगल, ये वाला एंगल लीजिए, एंगल 1 लीजिए, एंगल 5 लीजिए, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बोल रहे होंगे, मन में बोल जरूर रहे होंगे कि सर हो सकता है। तो हम हो सकता है तो लिखते हैं एंगल 4 प्लस
एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ये तीनों क्या भाई? लीनियर पेयर एंगल्स है। मन मन में सोचते रहिएगा कि आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, अब मैं बोलूँगा तो आपको सुनाई दे ही रहा है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 4 1 5, ठीक है, इतना तो काम चली गया। अगला देखते हैं क्या करना चाहिए। ये देखिए PQ को मैंने, PQ इज ए पैरेलल टू, PQ पैरेलल किसके भाई? BC के पैरेलल। PQ पैरेलल किसके है? BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो साइड AB है, ये जो साइड AB है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर थोड़ा सा समझने के लिए इसको आगे पीछे कर दीजिए। अब देखिए ट्रांसवर्सल जैसा दिखा, BC को थोड़ा आगे कर दीजिए। अब कैसा दिखा? ट्रांसवर्सल लाइन जैसा दिखा। अब देखिए PQ के पैरेलल BC था, ये लाइन AB जो साइड थी वो ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल काम अगर करेगी तो इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं? किसी ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड और दूसरा एंगल दूसरे साइड में हो, इंटीरियर में हो, दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन हो, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि आपस में इक्वल हुआ करते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि एंगल 4 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, एंगल 4 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, अगर ये इक्वल है, क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक और बन रहा है। कौन सा बन रहा है? इधर की भी साइड ले लिया जाए, AC साइड भी तो ट्रांसवर्सल काम कर रही है। PQ के पैरेलल अगर BC है तो AC भी ट्रांसवर्सल लाइन में काम कर रही है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक साइड में 5 है, दूसरे साइड में 3 है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, याद रखिएगा ये दोनों इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों? क्योंकि PQ पैरेलल टू किसके है? BC है। एक बार मैंने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, एक बार मैंने इसको ट्रांसवर्सल लिया। मानना ही तो मैथमेटिक्स में है, और कुछ करना क्या होता है ना। अब जरा देखिए, ऊपर आपने ये देख लिया कि एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 4 1 5 का सम 180 डिग्री हो गया। जरा रिप्लेस कर लेते हैं। हमें तो शो करना है कि 1 2 3 का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जहाँ 4 है वहाँ अगर 2 रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 है। तो मैं इस वाले इक्वेशन में जहाँ 4 है वहाँ 2 रख देता हूँ, और 1 को ऐसे ही रहने देता हूँ। जहाँ 5 है वहाँ अगर 3 रख दिया तो ये किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री। आप चाहे तो इसको फ्रॉम 1 कर दीजिए। अब पूछेंगे फ्रॉम 1 कहाँ है सर? तो इसको आप 1 मान लीजिएगा। क्लियर है? 1 के गार्डिंग लेकर चल रहे हैं। फ्रॉम 1 से जहां पर एंगल 4 है वहां 2 कर दिया, 1 को 1 रहने दिया, एंगल 5 के प्लेस पर एंगल 3 रख दीजिए, लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। 2 1 3 हो गया। सीरियल में लिख देते हैं इसको, है ना। पहले 1 बाद में 2 फिर 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या शो कर रहा है? एंगल 1 + 2 + 3 मीन्स दीज आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। ये तीनों एंगल हैं किसके? किसी भी ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? ABC ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। हमसे पूछा भी था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमने दिखा भी दिए कि हमने अगर ये तीनों एंगल 1 2 3 सपोज कर लिए तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। क्लियर? ये आपका थ्योरम 6.7 था। इसको सिंपली एक प्रूव कर दिए। इसका यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। एक थ्योरम और है, जरा मैं थ्योरम लिखता हूं, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। थ्योरम 6.8, हाँ थ्योरम 6.8 को पहले देख लेते हैं क्या है। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है? एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को आप अगर बढ़ा देते हैं, जैसे ये वाला मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल ले लिए A B एंड C। मैंने BC साइड को प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, ये पॉइंट D तक मान लीजिए, ठीक है ना। BC साइड को प्रोड्यूस कर दिया किसी एक साइड में, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये सारे क्या हो गए? ये सारे इंटीरियर एंगल हो गए।
तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा किसी साइड को प्रोड्यूस करने पर, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके सामने की बात कर रहा है, इसके पास वाली नहीं, एडजेसेंट नहीं बात कर रहा है, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ये वाला आप बात करिए कि ये एक्सटीरियर एंगल इसको छोड़कर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल। मतलब अगर आप इसको मानकर चलते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 4 है, तो हमें जो शो करना है, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल, ये आपको शो करना है। ठीक है, इसका यूज करना है एक्सरसाइज में, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। होता है, ये फार्मूला है। हमने बीच में भी बहुत सारे जगह हम सोचे थे कि इसको बता दें इस थ्योरम को, लेकिन वहां पर था नहीं, अचानक आ गया तो हमने कहा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब प्रीवियस जो एक्सरसाइज 6.1 6.2 था ना, उसमें कुछ क्वेश्चन इस बेसिस पर हो जाता है, इसके कॉन्सेप्ट से वह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नहीं किए कोई बात नहीं। यहां पर देखते हैं प्रूफ में। आप अभी ये प्रूफ कर आ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तो अभी जस्ट आ ही रहे हैं आप, है ना, पढ़े ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लेते हैं जी। हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। लिख दीजिए ऐसे ही छोटा में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही लिख दिया चलते फिरते, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहां पर जरा देखिए, पॉइंट बी पर दो एंगल बन रहा है, एक तो बन रहा है 4 और दूसरा बन रहा है 2। इसको तो पहले 1 मान लीजिए और इसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर एंगल बना लीजिए। कौन कौन से जी? 4 और 2, ये दो एंगल पॉइंट पी पर बनने वाले हैं, इसलिए लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये भी क्लियर है। तो एंगल 4 प्लस, यहां लिखिए जरा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर एंगल है, लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर एंगल्स, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे में अगर हम यहां से एंगल 2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 180 माइनस एंगल 4, ये मान लीजिए 2 नंबर हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग पहले और दूसरे इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, जहां एंगल 2 है 1 में, वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर दें। एंगल 2 के प्लेस पर 180 माइनस एंगल 4 अगर यहां रख देते हैं तो भी ये 180 के इक्वल चलेगा। तो फ्रॉम 1 देखा जाए, एंगल 1 प्लस 2 के प्लेस पर 180 डिग्री माइनस एंगल 4 रख दें और बचा क्या, इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, एंगल 3 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब 180 दोनों पॉजिटिव तो कैंसिल हो ही जाएंगे ना, सेम टर्म्स तो कैंसिल हो जाते हैं, ये तो पता ही है ना। बचा क्या हमारे पास, एंगल 1 माइनस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 3, कुल मिलाकर 0 के इक्वल हो गया। एंगल 1 माइनस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। एंगल 1 माइनस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे में माइनस को अगर उधर भेज दिया जाए, उधर कहाँ, जिधर कोई नहीं है, जिधर 0 है ना, तो हमने -4 को ट्रांसफर कर दिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 4 आपसे पूछा भी यही था, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, हमने भी कर दिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल से ज़्यादा ही होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल होगा। लाइन याद रखिएगा, कहीं पूछा तो बता दीजिएगा। पूछ दिया कोई कि एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का जो बन रहा है, किसी ट्रायंगल के बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है,
वो इंटीरियर एंगल से किसी सिंगल इंटीरियर एंगल से ज़्यादा या कम होता है, बोलिएगा कि हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के बराबर होते हैं। इसलिए सिंगल की बात करें तो सिंगल इंटीरियर एंगल मतलब इसके अंदर जो बनने वाला एंगल है वो हमेशा एक्सटीरियर से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 6.3 को लेकर चलते हैं। ये तो रहा दो थ्योरम जिसके बारे में हमें जिन थ्योरम को हमें यूज करना है एक्सरसाइज 6.3 में। हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए। चलिए बुक ओपन कर लेते हैं। ये तो अभी थ्योरम बताया था, थ्योरम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए थ्योरम को याद रखिए। अभी आदत बना लेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो क्लास 10th में होगा वहाँ पर भी थ्योरम को सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन को वहाँ थ्योरम पूछे गए हैं एग्जाम में। नाउ एक्सरसाइज 6.3 लेकर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। आइए पहले तो फिगर ही की बात कर रहा है यहाँ पर। इन फिगर 6.39 फिगर ही बना लेते हैं। ठीक है, आप देखिएगा अपने बुक में ओपन कर लीजिए, डायरेक्टली यहाँ फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास टी है, आर टी आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, जैसा भी बन जाए। ये ले लीजिए, ये मान लीजिए पी है, ये क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाली रे अगर इंक्रीज होती है तो इस पर पॉइंट एस लाई कर रहा है, और यहाँ से इसका नाम दिया जा रहा है। नामकरण कर दीजिए। ये एंगल 135 गिवन है। ओके, और ये एंगल जो दिया है पी क्यू टी की बात कर लें तो ये 110 डिग्री दिया है। आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ कर बता देते हैं कि क्या कंडीशन है। साइड क्यू पी, ये देखिए साइड क्यू पी है, एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। क्यू पी को प्रोड्यूस किया गया है एस तक और आर क्यू को प्रोड्यूस किया गया है टी तक। चलिए ठीक है, तो दो एक्सटीरियर बन गया, एक एक्सटीरियर यहाँ बना, एक एक्सटीरियर यहाँ बना, मर्जी आपकी है मानना। एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, ये इस एंगल की बात करा 135 है। एंगल पी क्यू टी इस एंगल की बात करा 110 है। पी आर क्यू पूछा है, पी आर क्यू ये पूछा है क्या होगा। एंगल पी आर क्यू पूछा है, देखते हैं जी हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा। पी आर क्यू बताइए कितना होगा। बता देंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, अभी तो हम लोग पढ़कर आ ही रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। देखिए कितनी गर्मी पड़ी हुई है। देश के बाकी हिस्से में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। देश के बाकी हिस्सों में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है और यहाँ इतनी गर्मी है कि जान पर बनाया हुआ है। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये पूछा गया आपसे, आप ये 110 लिए, ये 135 डिग्री है। सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, या आप यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से ले लीजिए, इसको निकाल लीजिए। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। हमें जो फाइंड करनी वैल्यू उसको मान लेते हैं y। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसको x सपोज कर लूँ तो इस पॉइंट पर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पे रिगार्डिंग होगा ना, क्योंकि पॉइंट P पर ये दोनों एंगल लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ लिखूँ कि क्या, देखिए x प्लस 135, x प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर एंगल। क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 180 माइनस 135 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 आएगा। 10 5 5 7 माइनस 3 45 डिग्री मिल जाएगी। x की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई। अब इसकी बात कर लें, अभी हमने पढ़े थे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल होता है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 110 लिखें, एंगल 110 है, या 110 डिग्री इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 110, या लिखेंगे टी क्यू पी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल 110 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज अपोजिट टू, है ना, एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोज, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर एंगल, लंबा हो जाता है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अभी जो थ्योरम पढ़े थे
वही थ्योरम है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होता है सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। y की वैल्यू पूछा गया है, x की वैल्यू 45 है, रखते हैं 110 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस y माइनस कर लें 110 माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू y, सो 10 माइनस 5 इज 5, हियर 10 माइनस 4 इज 6, 65 इज इक्वल टू y। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू 65 मीन्स एंगल पी आर क्यू पूछा है, यहाँ से ऐसे कर देते है ना, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, यही वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज 6.3 के पहले क्वेश्चन की बात की है। एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पर दोनों कंडीशन में अप्लाई कर दिया, लीनियर पेयर पढ़े थे, इन दोनों का सम से ये निकाल लिए, ये निकल गया तो इन दोनों का सम इक्वल टू 10 हो गया, 110 हो गया, आराम से निकल गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रब करें इसको, आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, साथ साथ ही नोट करते हैं, मुझे पता है, समझते चलिए। हाँ, क्योंकि आगे जो है क्लास 10th में अगर आप अभी समझे रहेंगे थ्योरम को, क्वेश्चन को समझ के चलेंगे, तो क्लास 10th में ये वाला जो पार्ट होगा लाइंस और ट्रायंगल का, वो आपको बहुत ईजी लगेंगे समझने में। चलिए सेकंड चलते हैं लेकर। इन फिगर 6.40 फिगर ही बना लेते हैं पहले तो। इन फिगर 6.40 ये हुआ, ऐसे ही बना होगा फिगर, तो वैसे ही हम सही नहीं बना पाते हैं। हाँ, यह है हमारे पास x y z है और यहाँ पर सेंटर O है। यह एंगल आपको दिया है 62 डिग्री, ठीक है, हम भी मान लेते हैं। यह 54 डिग्री है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, x y z इज इक्वल टू 54 डिग्री, y o एंड z o आर बाइसेक्टर ऑफ x y z एंड x z y। ये दोनों लाइन बाइसेक्टर्स हैं, एकदम देखिएगा। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये टोटल 54 है तो आधा आधा कितना होगा भाई, 27 यह हो जाएगा और 27 यह हो गया। पहली बात तो यही क्लियर हो गई भाई, 54 यह टोटल 54 है, वाई ओ बाइसेक्टर है तो 27 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इन ट्रायंगल, आपसे पूछा है एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू बतानी है आपको। एंगल ओ जेड वाई देख लेते हैं क्या है ओ जेड वाई। ओ जेड वाई, चलिए इसको एक्स नाम दे देते हैं, तो ये भी एक्स ही होगा, याद रखिएगा। और वाई ओ जेड कहाँ है, वाई ओ जेड, इसको नाम दे देते हैं वाई। वाई ओ जेड मीन्स वाई और ओ जेड वाई इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों की वैल्यू पूछा गया है। वाई एक्स मान लेंगे, ज़्यादा इजी पड़ता है क्योंकि एंगल लिखने में आप लोग कंफ्यूजन होते हैं ना। चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये 57 27 करते फिगर में काटिंग कर दिए ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ में, क्योंकि देखिए ये 62 62 है, ये 54 है, तो ये निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखिए, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। चलिए लिखिए पहले, एक्स वाई जेड में एंगल एक्स डायरेक्ट कर दें, एक्स एंगल इस पॉइंट पर बनने वाला प्लस वाई पॉइंट पर बनने वाला एंगल और पॉइंट जेड पर बनने वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू 62 एक्स है, ये वाला कितना है 27 है। एंगल जेड निकाल लेते हैं कितना होगा, ये सॉरी एंगल वाई कितना है, एंगल वाई 54 है, 27 नहीं 54 है। हाँ, एंगल वाई मीन्स वाई पॉइंट पर टोटल जो एंगल बना वो 54 है, ठीक है। सम कीजिए कितना आएगा, 4 2 6 6 5 11 116 ऑफ एंगल जेड विच इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गई। एंगल जेड होगा कितना, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4 2 6 6 5 11 माइनस 116 कितना आएगा एंगल जेड। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 1 इज 6, यही तो बचेगा। एंगल जेड इज इक्वल टू आ जाएंगे 64 डिग्री आ गया। एंगल जेड कितना हो गया, 64 हो गया। एंगल सिंस ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई है ना, यहाँ लिख दें, सिंस ओ जेड, यही ना, ओ जेड इज द बाइसेक्टर, इज द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड है। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, जेड को मान लेता हूँ। ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ 8 पॉइंट जो एंगल बना, एंगल जेड का बाइसेक्टर है। सो ये वैल्यू अगर कर लें ओ जेड वाई, आपसे ही पूछा ना ओ जेड वाई कितना होगा। सो ओ जेड वाई, सो एंगल ओ जेड वाई मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बाइसेक्टर है तो ये आधा आधा बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स 64 का हाफ कर लीजिए, कितना आएगा 32 डिग्री आ गया। 64 का हाफ हो गया, ये एंगल आपका 32 हो गया, ये भी 32 हो गया। एक निकल आया, ओ जेड वाई कितना आ गया 32, ये 32 मिल गया, ये 27 है, आप इसको भी लिख दीजिएगा। सिंस, ठीक है ना, सिंस ओ वाई या वाई ओ वाई इज द बाइसेक्टर, है ना, बाइसेक्टर किसका है, ऑफ एंगल वाई है। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो ओ वाई जेड, सो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 का आधा कर दीजिए, कितना होगा 27 हो गया। ये 27 ओ वाई जेड 27 हो गया और एक्स कितना हो गया 32 हो गया। सो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड y प्लस 27 प्लस एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं y प्लस 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा x, इस x को ओ जेड वाई से लिखना था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर। तो यहां से मिल जाएगा y प्लस 27 और x की वैल्यू आपने निकाला कितना 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आएगा, ये सॉल्व कर लें, कितना मिलेगा 3729 325 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल y पूछा है, या y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 और y इज इक्वल टू 10 माइनस 9 1 हो गया। बचा कितना जी 7 माइनस 5 2, मुझे लगता है 121 बचेगा, मुझे लगता है 121 बचेगा। आपको क्या लगता है, हाँ तो देखिए मुझे तो यही लगता है। और y क्या है, y ओ जेड था, तो एंगल y ओ जेड हो गया, एंगल y ओ जेड इज इक्वल टू 121। अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। ये देखिए 62 दिया था, ये 54 था, आप मान कर चलिए कि आधा आधा 27 हो गया। किसी भी ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल को लेना है। बड़े वाले जब ट्रायंगल को लेंगे तो दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इस एंगल को x को प्लस y को प्लस z को तीनों का सम करेंगे 180 डिग्री होगा। एंगल z निकल आएगा, कितना निकलेगा 64 का हाफ कर देंगे तो 32 मिल जाएगा। और 32 ये जो एंगल मिला है वह ओ जेड वाई है, ओ जेड वाई एक्स वही पूछा था, ओ जेड वाई 32। एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिए। अब दूसरे पार्ट में इस वैल्यू को फाइंड करना था, y को फाइंड करना था। तो ये अगर 32 हो गया तो ये 27 है, लिखा हूं यहाँ पर हाफ होगा, बट मैं यहाँ लिख दिया पहले से ही 27 था। 27 प्लस 32 और ये तीनों इस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ से y प्लस 32 प्लस 27, y प्लस 27 प्लस x मीन्स 32, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, y निकल आएगा। और y निकल आएगा तो यही तो काम करना था, y की वैल्यू ही तो पूछी गई थी, ठीक है ना, y की वैल्यू आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट चलें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं। हो गया ना कंप्लीट, बिना रुके चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फिगर वाइज क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, हो सकता है इससे बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर लें। y z x मान लेते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन होइए आप, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, बताएं, ये रिश्ता चलता रहेगा। इन फिगर 6.41 की बात कर रहा है, देखिए जी 6.41 फिगर जैसा पहले तो बना लेते हैं, आप भी बना लिया करिए, साथ साथ याद रहेगा कि आप फिगर बनाए थे कभी। हाँ, ये आ गया जी, यहाँ आ गए और ये आ गए, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। यहाँ पर ले लीजिए A और इसको मान लीजिए B। इस पॉइंट को आप, ये है ना पॉइंट ए पर जो एंगल बन रहा है वो 35 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। आपसे कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन देख लीजिए, पूछा क्या वो बाद में बात करेंगे। ए बी पैरेलल टू डी कह रहा है, मैं भी लिख लेता हूँ, ए बी पैरेलल टू डी है, ठीक है जी, दिख भी रहा है, पैरेलल दोनों हो सकते हैं। ये लाइन अगर आगे बढ़ा दे तो इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बी ए सी दिया है, बी ए सी इज 135 डिग्री।
एंड सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री है। डी सी ई पूछा है, डी सी ई कहाँ है, यहाँ है, ये पूछा है आपसे। एक्स मान लेते हैं, पूछा क्या है, एंगल डी सी ई विच इज इक्वल टू, अगर एक्स मान ले तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल लग रहा है कि ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? आप बताइए सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है सिंपल। कैसे लग रहा है बताएं? देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो लाइन हो गई ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई कि नहीं ट्रांसवर्सल लाइन? ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, इसको अगर समझ में नहीं है तो बढ़ा लीजिए, इसको भी बढ़ा लीजिए। अब पैरेलल जैसा दिख रहा है। अब ये लाइन पैरेलल हो गई और ये लाइन क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? आ गया होगा माइंड में, क्यों होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर इसको y सपोज कर लें तो ये आपके ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये एंगल निकल गया, ये एंगल पहले से पता है, तो ट्रायंगल अगर इसको मान लें तो x तो निकल ही आएगा, है ना सिंपल। चलिए मान कर चल लिए, सब कुछ मान लिए हैं हम। पहले इसको एक्स वाई मान लिए थे, लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्या लिखेंगे? प्रूफ में इसका सलूशन कर लें, प्रूफ कर लें, फाइंड कर लें, कुछ भी कर लें। y इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताने की जरूरत नहीं है ना। अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये आपस में इक्वल हो गए। y इज इक्वल टू 35 डिग्री बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई की बात करिए। किस ट्रायंगल की बात करें? इन ट्रायंगल सी डी ई। आप भी देखिए जरा सी डी ई एंगल ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल सी डी ई में x प्लस 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कर दीजिए, ऐसे बोल लीजिए, वैसे बोल लीजिए। तो x प्लस 53 प्लस वाई, x प्लस 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। सम ऑफ एंगल्स लिख दीजिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। कौन कौन से भाई? x प्लस वाई प्लस 53 का सम 180 डिग्री होगा। एंड y इज इक्वल टू कितना है? y इज इक्वल टू 35 है, क्योंकि आपने फाइंड कर लिए। y इज इक्वल टू 35 है। कितनी इजीली निकल जाएंगे। x की वैल्यू तो देखते देखते निकल आएगा, पता भी नहीं चलेगा। x इज इक्वल टू कितना होगा? 538, इधर भी 538, इधर भी 538। क्या नंबर बनाया है? x इज इक्वल टू 180 माइनस 88, 92 आना चाहिए, है ना। यही ना आएगा। 10 माइनस 82, ये जो बचेगा 17, 9 8 70, 92 डिग्री। और x ही हमारा DCE है। x क्या है? DCE है। तो आप लिख दीजिएगा, सो एंगल DCE इज इक्वल टू x मान लिए थे और वहीं उसकी वैल्यू हो गई, है ना। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां बताया आपको, देख लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।